ऊपर से गिरने से अगर हवा चल रही है, थोड़ी बहुत जो धूल वूल थोड़ा कचरा रहता है इसमें, वो एकदम ये देखिए साफ हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो बीघे हैं, कच्चे बीघे हैं, कच्चे बीघे का जो रेट है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन हार्वेस्टर से काम समय से हो जाता है। लेबर की इतनी दिक्कत है कि आजकल लेबर को ढूंढने जाओ, आती नहीं है। हमारी तरफ पीलीभीत बरेली की तरफ से इधर से लेबर आती है, 2-4 दिन उसने काम किया, उसके बाद में फिर वो निकल लेती है। अच्छा। और लेबर को यहाँ रखो, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, और 1200-1300 रुपये पर बीघा के हिसाब से वो लेती है। उसके बाद में 2 टाइम खाना खिलवाओ, दोपहर को नाश्ता कराओ, ये उसका खर्चा रहता है। उसके बाद भी कोई पता नहीं 4 दिन 6 दिन कब तक काटती है वो, उसके बाद उब जाती है, वैसे ही निकल लेती है कि अब भैया हमसे नहीं कट रहा। अब इसके बाद में भूसा बनवाएंगे तो भूसा का इसमें नुकसान ज़्यादा रहता है। जब भूसे का नुकसान रहता है? जी जी जी, भूसे का नुकसान ज़्यादा रहता है। और भूसे का तो आप मान लीजिए कम से कम 30% लॉस हो जाता है। 30% कम भूसा मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। भूसा जो रीपर से बनवाते हो, बढ़िया भूसा बनता है? रीपर से बनवाते हैं वो उतना बढ़िया तो नहीं होता जितना कटर वाला होता है। अच्छा। लेकिन क्या किया जाए, वो क्या करोगे, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो गाय भैंस ठीक ठाक खा लेती है? हाँ, खा लेती है। तो अब हमारे गांव में ही पहले हार्वेस्टर वगैरह का कोई काम नहीं था, अब 3 हार्वेस्टर काम कर रही हैं। साथियों, अभी मैं एटा में बहादुरपुर में हूँ और आप देख पाओगे ये हार्वेस्टर चल रहा है। अभी क्या है, हार्वेस्टर साथ में जो नीचे है सारा ये कचरा यहीं कहीं छोड़ रहा है। भूसा के हिसाब से देखें तो भूसे के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी कटाई करानी है, लेबर कम देनी है, तो आप ये हार्वेस्टर का यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरे साथ में नरेंद्र भाई होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे लेबर से कितना सस्ता पड़ जाता है। भूसे की अगर ज़रूरत है किसी को तो भूसा कैसे यूज़ में आएगा, भूसा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जब अगर भूसा नहीं बनना है तो किसान का काफ़ी नुकसान वैसे ही भूसे का हो जाएगा इसमें। इन सब चीज़ों में बातचीत करेंगे नरेंद्र भाई से, और बाकी हार्वेस्टर का क्या हिसाब किताब रहता है भाई पूछेंगे। और ये देखो, ये ट्रॉली है, ट्रॉली में ये भूसे वगैरह के लिए जो अनाज है जैसे अभी आप जो गेहूँ निकलेगा वो सीधा इस ट्रॉली में निकलेगा। ले भाई, ले खड़वाओ, ट्रॉली साथ में लेके चलते हैं। चलो देखते हैं, अनाज खाली होगा, जो गेहूँ है वो निकलेगा। उसके बाद में नरेंद्र भाई से भी बातचीत करेंगे। तो नरेंद्र भाई ये बताओ, जैसे मान लो ये चलवा रहे हो तो जो भूसा की जरूरत ना रहती, भूसा की जरूरत है, बनवाएंगे। फिर बाद में कैसे बनेगा जाएगा? बाद में जाकर बनेगा वो कुछ धरती जब है ऐसी बिल्कुल ऐसा रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल ये सब फट जाएगा। दूसरा कुछ चलेगा क्या? चलेगा दूसरा चलेगा, रीपर चलेगा दूसरा। रीपर? तो रीपर इसी ट्रैक्टर के साथ में रहता है क्या? नहीं, ट्रैक्टर 551 ट्रैक्टर पे है, वो 2 ट्रैक्टर है। अच्छा, इन्हीं के होंगे? हाँ, इसी के कंपनी वालों। अच्छा। मेरे साथ में हरवेश भैया हैं। तो हरवेश भाई, अगर मैं पूछूं तो फायदा हार्वेस्टर में ज़्यादा दिखता है आपको क्या लेबर से फायदा ज़्यादा है? बचत किसान किससे है? बचत तो लगभग दोनों में वो खर्चा तो बराबर ही है। अच्छा। लेकिन हार्वेस्टर से काम समय से हो जाता है। लेबर की इतनी दिक्कत है कि आजकल लेबर को ढूंढने जाओ, आती नहीं है। हमारी तरफ पीलीभीत बरेली की तरफ से इधर से लेबर आती है, 2-4 दिन उसने काम किया, उसके बाद में फिर वो निकल लेती है। अच्छा। और लेबर को यहाँ रखो, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, और 1200-1300 रुपये पर बीघा के हिसाब से वो लेती है। उसके बाद में 2 टाइम खाना खिलवाओ, दोपहर को नाश्ता कराओ, ये उसका खर्चा रहता है। उसके बाद भी कोई पता नहीं 4 दिन 6 दिन कब तक काटती है वो, उसके बाद उब जाती है, वैसे ही निकल लेती है कि अब भैया हमसे नहीं कट रहा। और ऐसी स्थिति में जब फसल ज़्यादा पक जाती है तो उसके बाद में फिर नुकसान होने लगता है। हाँ, ज़्यादा गेहूँ हाँ हो जाता है तो फिर बाल भी झड़ती है, दाना भी गिरता है। जी। फिर उसके बाद स्थिति ये आ जाती है, अगर कोई जंगली जानवर या ये गाय सांड बहुत नुकसान कर रहे हैं, ये भी निकल जाते हैं तो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। और फिर भी कटवाना होता ही है, तो समय की उसके चक्कर में, जल्दी के चक्कर में इससे कटवा रहे हैं। अब इसके बाद में भूसा बनवाएंगे तो भूसा का इसमें नुकसान ज़्यादा रहता है। जब भूसे का नुकसान रहता है? जी, भूसे का नुकसान ज़्यादा रहता है। और भूसे का तो आप मान लीजिए कम से कम 30% लॉस हो जाता है। 30% कम भूसा मिलता है? बिल्कुल पक्का। पर बात ये है, काम एक तरह से देखो तो टाइम से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बस। अब लेबर से कटवाओ, फिर बाद में थ्रेसर ढूंढो, कटर ढूंढो,
थ्रेसर कटर तो मिल भी जाते हैं, लेकिन लेबर ही नहीं समय से उपलब्ध हो पाती। खेती इतनी बड़ी मात्रा में और एक साथ पक जाती है, तो उसके बाद में लेबर से कंट्रोल हो नहीं पाता, क्योंकि लेबर वर्क के जो लोग हैं वो यहाँ काम करते थे, वो आजकल बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली हो या और कहीं भी हो, तो वो आना नहीं चाह रहे, तो उनके यहाँ बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अब हमारे गांव में ही पहले हार्वेस्टर वगैरह का कोई काम नहीं था, अब 3 हार्वेस्टर काम कर रही हैं। एक यहाँ होटल पर रुक रही है, दूसरी ये चल रही है, तीसरी और गांव में है। तो ये लोकल है, बाहर के आते होंगे ये लोग? तो नहीं, अपने ही है ये, गाँव का ही है। जी जी जी। अच्छा, गांव में लोगों ने ले लिए हैं? जी जी जी। अब ये मान लो सीधा वो कटर वाला, थ्रेसर वाला मामला खत्म होता जा रहा है। धीमे धीमे मुझे लगता है कि कम रह गया होगा ना लोगों पर। एक ट्रॉली कर ली थी, हाँ। और एक तो 5 बोरी कर पाएंगे पूरे सीजन में। कटर खड़ी है आपकी? रहने का हो। मुझे लगता है कि धीमे धीमे कटर वाला काम हो सकता है कि वो खत्म हो जाएगा। पहले क्या था, पहले लाइट वाला सिस्टम था, वो गल्ला लगा के एक जगह इकट्ठी कर ली, एक जगह थ्रेसर लगा लिया, वहाँ ला के इकट्ठा करते थे जी, फिर होता था। वो खत्म हो गया, वो ट्रैक्टर आ गए तो खेत के तो होने लगा। अब नया कल्चर ये शुरू हो गया है, और मुझे तो लगता है ठीक है, ये थोड़ा बहुत लॉस होगा तो वो खेत में नहीं, समय की बचत तो है ना, समय की बचत है, और जो रह भी जाएगा इसमें तो वो खेत में मजबूती देगा। नहीं, अब जैसे आज सुबह सुबह अच्छा खासा बादल हो रहा था, तो किसान की वैसे ही दुख रहती है। वैसे ही दुख रहती थी। ये आपको पोल दिख रहे होंगे, और आग वाग का बहुत समस्या। आजकल ये पोल से लाइन उतर गई है, क्योंकि बिजली घर वहीं मराची पे एडजस्ट हो गया है। हाँ। तो उसके बाद में नहीं, इनके नीचे हर बार ये फाल्ट होते ही रहते थे कि आग लग गई, ये हुआ वो हुआ। ऐसी स्थिति में अगर कहीं आग लग जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े नुकसान होता है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। अभी अलीगढ़ के पास में खेतों में लग गई थी आग। जी जी जी, इसी फॉल्ट से ही लगी थी। हाँ, 4-5 साल पहले ही यहाँ लग गई थी, तो बहुत बड़े एरिया में नुकसान हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें तो लगता है कि ठीक है। ठीक है, ठीक। और समय के साथ साथ किसानों को नई तकनीकों की तरफ बढ़ना भी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर नई चीज की तरफ नहीं जाएंगे जी तो जी, दिक्कतें होंगी, नुकसान होगा। सब कम है, मक्का पक्का सब कटवा बनती। अच्छा, मक्का का सारी चीजें हो जाती हैं। का और गेहूं का दोनों तो बड़े काम है ही इसके। हाँ। अच्छा, भूसा जो रीपर से बनवाते हो, बढ़िया भूसा बनता है? रीपर से बनवाते हैं, वो उतना बढ़िया तो नहीं होता जितना कटर वाला होता है। अच्छा। लेकिन क्या किया जाए, वो क्या करोगे, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो गाय भैंस ठीक ठाक खा लेती है? हाँ, खा लेती है, खा लेती है। अच्छा, मिट्टी तो नहीं आती ज्यादा उसमें, भूसे में? मिट्टी आती तो है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि वो भी हवा के हिसाब से, पंखे के उससे आगे बढ़ता है, तो उससे वो दूर हो जाती है। साथियों, ये भैया ने बताया, नरेंद्र भाई ने, कि 500 रुपए बीघे के हिसाब से तो ये हार्वेस्टर चलता है, 1000 रुपए बीघे के हिसाब से आपका रीपर चलता है। हाँ, रीपर पर ट्रॉली के हिसाब से चलता है, 1500 रुपए पर ट्रॉली। अच्छा, 1500 रुपए पर ट्रॉली। जी, लगभग 3 बीघा में एक ट्रॉली बन जाती है। 3 बीघा में एक ट्रॉली। तो 500 रुपए का वो मान लो, 1000 रुपए बीघे खर्चा है रीपर का, और इसका अगर देखें तो। जी 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 जी, बिल्कुल। तो घर पर पड़ता है, और नहीं तो हम तो अपनी कटर से निकालेंगे तो वो यहीं रह जाएगा। फिर अपना दूसरा ट्रैक्टर करो, उसमें घर पे ले जाओ, फिर लेबर लेके आओ उसको भरने के लिए। अच्छा, तो ये सीधा घर पे ही डाल देते हैं? गेहूं तो ये ट्राली में पहुंचा देती है। ठीक है, ट्रॉली में पहुंच जाएगा। रीपर वाला सिस्टम आता है, हाँ, उनके साथ ट्राली पीछे असेंबल होती है उसमें, हाँ। तो उसमें भरता जाता है वो। जैसे ही भर जाती है, वैसे ही दूसरा ट्रैक्टर उसमें लगा के और उसको पलटे आता है घर पे ले जाके। तो वो 500 रुपए में ही रहता है कि अपना भाड़ा अलग से देना पड़ता है? उसी में पूरा 1500 रुपए पर चक्कर। 1500 रुपए जो 3 बीघे का रहता है, वो घर तक डाल के देंगे आप? जी जी जी। तो वो ज्यादा सहूलियत, अच्छी बात है, वो सहूलियत है। तो इस हिसाब से देखें तो लेबर से तो किफायती पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आजकल लेबर के बहुत प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ठीक है। नहीं, प्रॉब्लम के अलावा अगर मैं आर्थिक रूप से पैसे के हिसाब से देखूं तो भी थोड़ा किफायती दिख रहा है। हाँ, पैसे के हिसाब से भी ठीक है। और इसमें ये भी है कि ये बाल रह जाती है, ये बाल रह जाती है। हाँ। रीपर चलेगा तो रीपर में नॉइज निकल आएगा इसमें। अच्छा, जो हम पहले सिला बीनते थे, वो भी झंझट नहीं है, वो अलग निकल आएगी। उसमें अलग पर चक्कर मुझे लगता है कि किसी में ज्यादा गिर गया है तो 1-8 कुंतल निकल आया है, और नहीं 10-20-50 किलो पर चक्कर निकल ही आता है। पर चक्कर तब भी 50 किलो भी निकल आए तब भी बहुत फायदा। हाँ हाँ हाँ, और झंझट कट जाता है। पहले जब छोटे थे तो सिला बीन के 4-4, 5-5 किलो इकट्ठा कर लेते, बहुत बड़ी बात समझते थे। अरे बड़ा वो समझते थे कि भाई 4 किलो हमने बीन ली कि 3 किलो बीन ली। अरे आज भी कुछ क्रेज है इस तरह का। हाँ। और मैं वैसे बेसिक में टीचर हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को ढूंढते हैं, पता लगता है कि वो सिलाबिन में निकल गए। उनको जाते हैं तो उनको यही लगता है कि 2-4 किलो अगर हमने कर लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली, तो वो निकल जाते हैं। आज भी है उस तरह का क्रेज। तो साथियों, ये है यहाँ का हिसाब किताब। अभी आप देख रहे हो, हार्वेस्टर चल रहा है, रीपर बाद में चलेगा। लेबर की हर जगह समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण की तरफ किसान को बढ़ना पड़ेगा।
और कहीं ना कहीं ये यंत्रीकरण किसानों को जेब के हिसाब से देखें, आर्थिक स्तर पर देखें तो थोड़ा बहुत किफायती भी पड़ रहा है, क्योंकि लेबर की आज हर जगह कमी होती जा रही है और लेबर जो कॉस्ट बढ़ रही है वो भी काफ़ी होती जा रही है। लेकिन किसान की बात करें तो आमदनी के हिसाब से देखें, उन फसलों का उस तरह का मूल्य नहीं मिल पाता कि लेबर कॉस्ट को उस तरह से एडजस्ट कर सके और उसमें शामिल कर सके। और अभी आप देखोगे ये जो गेहूं निकल रहा है और इससे क्या है, ऊपर से गिरता है तो थोड़ी बहुत जो धूल वूल होती है वो भी साफ हो जाती है आसानी से इसमें। ऊपर से गिरने से अगर हवा चल रही है, थोड़ी बहुत जो धूल वूल थोड़ा कचरा रहता है इसमें वो एकदम ये देखिए साफ हो जाता है। गांठ वांठ भी समस्या थोड़ी बहुत रहती है। गांठा आप देखोगे, गांठा भी थोड़ा बहुत आ रहा है इसमें। ये गांठा है गेहूं में, अभी आप देखोगे गांठे की मात्रा है और थोड़ा बहुत और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो बीघे हैं कच्चे बीघे हैं, कच्चे बीघे का जो रेट है यहाँ पर 500 रुपये पर बीघे के हिसाब से हार्वेस्टर का है और 500 रुपये पर बीघे के हिसाब से रीपर का रहता है, जो भूसा बनाकर भूसा काटकर आपको घर डालकर ये लोग देते हैं।